सोमनाथ जी, अगर बीजेपी इस तरह का कुछ खेल कर रही, आप लोग कोर्ट में जाएं, शिकायत करें। ये देखिए, ये सर फाड़ देना, गुंडागर्दी करना, फॉर्म 7 जला देना, एसडीओ ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करना। जी सोमनाथ जी, बोलिए बोलिए। वहां पर तृणमूल कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ये सब नहीं किया। नहीं किया, जो किया आम पब्लिक ने, आम पब्लिक, पूर्व विधायक सयानी सिंह रॉय, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान रहा था, लेकिन एक बात नहीं दिखा सकते हैं ये सब। मैं बता रहा हूं, आम आदमी कर रहा है। क्यों? अगर अच्छा, आम लोगों ने क्या इन पर एफआईआर की? आप लोगों ने? किसको? जिन लोगों ने ये सब किया, हंगामा, तोड़फोड़। उसको अरेस्ट किया ना। एक मिनट सोमनाथ जी, एक मिनट सोमनाथ जी, आराम से। आप कह रहे हैं ये आपके लोग नहीं है जिन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, बीजेपी नेताओं का सर्वर फाड़ा, फॉर्म 7 जलाए। आप लोग आम लोग हैं। इन आम लोगों की पहचान करके इन पर एफआईआर की आप लोगों ने? नहीं किया, नहीं किया। क्यों? यानी कि आप सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप लोग इसके पीछे हैं। अमन जी, आप अगर आपका साथ ऐसा होता, आप जिंदा है, बीजेपी वाले ने आपको फॉर्म 7 में दिखा रहा है, आप मर गया है, आपका नाम वोटर लिस्ट से माइनस होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप इनके खिलाफ कोर्ट जाइए, जिन्होंने हिंसा, गुंडागर्दी, आगजनी, एसडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की। सोमनाथ जी, आपने उनके खिलाफ एफआईआर की या आप करा रहे थे ये सब? क्या करते थे अमन जी? आप क्या करते थे? उसको बुला के खाना पीना खाओ, इसके बाद घर जाओ, यही कहते थे क्या? आम आदमी का गुस्सा कभी कभी ऐसा हो जाते हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस हिंसा को? नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं। आप कह रहे हैं आम आदमी का गुस्सा है, सर्वर फाड़ दिया, क्या करे, क्या दिक्कत हो गई? सर्वर फाड़ दिया, आग जला दी, फॉर्म 7 जला दिए। ये सब नाटक है, बीजेपी वाले का नाटक है। खून दिख रहा है भाई, वो महिला का खून दिख रहा है सर से। खून दिखा रहे हैं, वो टीचर है, खून भी नाटक है। वो केचप लगाई होगी, जैसे वो रफाल बता दिया आपने। पुलिस में गया, वो पुलिस में गया, किसी को अरेस्ट कराया, किसी का एफआईआर किया। बस एक टेक पुलिस में गया। अब प्रदीप जी बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, आप चलिए, हो गया। सोमनाथ जी, मैं आपकी बात से समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। बट आपने एक चीज बोली, जो हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, अराजकता हुई, ये आम लोगों का गुस्सा है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे कैसा भी गुस्सा हो, कैसा भी गुस्सा हो, आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। आपका एसडीओ ऑफिस में, आप एसडीओ ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करेंगे। और जो आदमी को जिंदा रहने का बाद भी जिसको बोल रहा है प्रदीप भंडारी, अब आप बोलेंगे। अब ठीक है, जमा दे रहा है, ठीक है, उसका कितना गुस्सा आएगा? चलिए ठीक है प्रदीप भंडारी। में गुस्सा आ रहा है सर, मुझे तो इस बात का गुस्सा आया, 64 साल के बुजुर्ग के 60 साल का बच्चा दिखा दिया आप लोगों ने। 64 साल के बुजुर्ग का 60 साल का। आज गुस्सा आ रहा होगा बीजेपी को लेकर, आज गुस्सा आ रहा होगा उस बेचारे सीनियर सिटीजन को जो सिंगल हैं, और उनके आपने 17 बच्चे दिखा दिए। उनको गुस्सा आ रहा होगा, साहब मैं तो सिंगल हूं और मैं बुजुर्ग हूं, मेरे 17 बच्चे। उनको गुस्सा आ रहा होगा। अब प्रदीप भंडारी बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद। एक एक करके सर, सोमनाथ जी एक एक करके प्लीज। प्रदीप भंडारी, फॉर्म 7 का काम क्या होता है? फॉर्म 7 किसी भी डेड वोटर है उसको हटाने की बात हो, कोई शिफ्टेड वोटर हो उसको हटाने की बात हो, कोई डुप्लीकेट एंट्री हो उसको हटाने की बात हो। मतलब अलग अलग जगह फॉर्म 7 से विरोध अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करने से ये स्पष्ट होता है कि वो फॉर्म 7 से इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसके नाम पे कई कई घुसपैठियों के वोट बनाए और ये फर्जी वोट वोटर लिस्ट से हटेंगे, जिससे ममता बनर्जी के शासन को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इनको दिक्कत है। इन्होंने कहा कि ये आम जनता का विरोध है। तृणमूल कांग्रेस के करंट एमएलए, फॉर्मर नहीं, असीत मजुमदार, जो चुरचुरा असेंबली से आता है, इसके प्रेजेंस के अंदर ये तृणमूल कांग्रेस के वर्कर फॉर्म को फाड़ते हैं। दूसरी बात, ये कह रहे हैं 1-2 घटनाएं, अगर आप देखें फरक्का के अंदर, चकुलिया के अंदर, छटना के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर, हर जगह ऐसा हो रहा है और इसका संज्ञान अब तो इलेक्शन कमीशन ले चुका है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर बेसिक अधिकार है फॉर्म 7, इसका विरोध करके ममता बनर्जी तो स्पष्ट कर रही है कि वो घुसपैठियों को बचा रही है, पर इससे होने कुछ नहीं वाला है क्योंकि हर एविडेंस हमने कलेक्ट किया है। कड़वी बात है के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका संज्ञान ले और इस पे कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है प्रदीप जी, कड़वी बात है। राष्ट्रपति शासन ही शायद लास्ट ऑप्शन है। और ममता दीदी जो है ना, वो नहीं, वो जो उनके खुद के बयान है वो नहीं होने देंगे एसआईआर, और वो हो भी नहीं सकता है जो हाल है। वो अधिकारी अपनी जान को हथेली पर रखकर थोड़ी ना फॉर्म 7 जाएगा भरने और ये सब करने। वो मरने के लिए थोड़ी ना है बंगाल में। वो आप लोगों को देखना होगा भाई, आप लोगों को करना होगा व्यवस्था। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूंगा सर, एक एक करके। अब मैं एक बार करण जी यहाँ पर ऑथर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनुराग भदौरिया, तहसीन पूनावाला और मौलाना अंसार रजा। पहले करण, मैं आपका एक कमेंट लूंगा, फिर मैं अंसार रजा जी, तहसीन और अनुराग आपके पास आऊंगा। करण, नहीं हो पाएगा ना? ऑनेस्टली हमको देखना चाहिए, ये हाल रहेगा तो नहीं हो पाएगा। दिक्कत की बात यह है कि देखिए क्या होता है ना, हौसले बुलंद होते गए ममता बनर्जी के। हमने 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस देखी। ये जितने टीएमसी के समर्थक आते थे कहते थे सब झूठ है, ये संघीय एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आज उसमें एक कन्विक्शन हो गई रफीकुल इस्लाम टीएमसी का लीडर, Yes. जिसने एक बच्ची के साथ क्या हरकत करी थी। इन्हें शर्म नहीं आती, बड़ी सीधी सी बात है। और इसमें गलती प्रदीप भाई की भी है, हमारे बीजेपी की भी है। क्यों नहीं इसको 256 आर्टिकल 256 के तहत आपने क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन दी? मैं मानता हूं आप कब तक एक्सपोज करोगे प्रदीप जी इनको? ये एक्सपोज खड़े हुए हैं, मुर्शिदाबाद में खुली वायलेंस इन्होंने करी। Yes. इनका महबूब आलम को कोर्ट ने नेम किया, ये कोर्ट को क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है इनका कुणाल घोष, कहता होगा कोर्ट भाड़ में जाए हमारी बला से। जस्टिस पारदीवाला कह के थक गए, 38 साल में मैंने ऐसा कोई राज्य नहीं देखा जहां इस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा हो। पर हमारी वही बात है, बीजेपी ने देखती रही, पोस्ट पोल वायलेंस एक उठे गई होके गई, पंचायत पोल में अमन जी प्री पोल वायलेंस, मिडिल पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, ठीक कह रहे हैं आप। 20,000 सीटें अनकंटेस्टेड चली गई। बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी क्यों नहीं 256 के अंदर केंद्र में जिम्मेदारी आप लोगों की है भाई। केस भाई बनाए आप इनके लोगों की है, against। बीजेपी के नेता मर रहे हैं, बीजेपी के लोगों पर हमले हो रहे हैं, सर फट रहे 10 सेकंड जवाब हैं। दे रहा हूं। 10 सेकंड ही लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। का बात कर सिर्फ रहे हैं। 10 सेकंड ही लीजिएगा प्रदीप जी, क्योंकि अंसार रजा करण भाई ने- जी 10 सेकंड लीजिएगा, बोलिए। जी 10 अंसार जी 10 सेकंड। हाँ, प्लीज, करण प्लीज। भाई ने कहा कि 2021 की बात करी जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर है। उसके बाद में 16,000 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाला गया है। 59 केसेस सीबीआई के चले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। इसीलिए अमन जी अगर आपकी रिसर्च टीम को आप बोलेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का डेटा उठा के देखें तो वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस की घटना जैसे 21 में हुई थी उसके कंपैरेटिव में 80-90% कम हुई। और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान मैं के तो अंदर इतना है। जानता SIR हूं, का मामला आज जिन कलकत्ता लोगों ने हाईकोर्ट के उपद्रव संज्ञान किया, है और हमें उम्मीद आज है जिन कलकत्ता लोगों ने हाईकोर्ट और आगजनी सुप्रीम की, कोर्ट इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। मैं तो एक चीज मानता हूं, आज जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने हिंसा की, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने अराजकता फैलाई, फॉर्म 7 जलाए, सर फाड़ा, गुंडागर्दी की, उन पर एक पर भी कोई एफआईआर नहीं हुई है बंगाल में, नहीं हुई है। और वो सोमनाथ जी यहां पर कह रहे हैं क्यों करे, लोगों का गुस्सा है। ये होता है हिंसा को जस्टिफाई करना कि आप आइए सड़कों पर बवाल काटिए। और सीएम खुद किचन में बर्तनों का वो शायद जिक्र कर चुके हैं कि किचन में बर्तन, अक्टूबर 2025 में, पिछले वर्ष ही, क्या बोला था उन्होंने? पहले क्या बोला था? उन्होंने कहा था महिलाओं से कहिए बर्तन चोखा जो भी अंदर मिले हाँ। वो लेकर आए बाहर लड़ने के लिए। और बीएसएफ वालों से कहो लड़ने हमारे के पे लिए। नजर ना रखे, बीएसएफ वालों के बारे में इस तरह की बात। चलिए अब मैं अंसार रजा के पास जा रहा हूं। अंसार जी, मोहम्मद शमी भी, आपको भी लगता है कि ये जिस तरह के हिंसा, आगजनी, ये सब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, या फिर ममता का कंसर्न सही है, उनके वोट बैंक को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए? मौलाना अंसार रजा। अनुराग जी आ रहा हूं और तहसीन आ रहा हूं। अमन जी, सबसे पहली बात तो मैं एक बात कह दूं कि जो लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे सेंट्रल एजेंसी करे चाहे लोकल एजेंसी करे, लेकिन कानून में सरकारी काम में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं अमन जी। जी प्लीज। जब बिहार का चुनाव था उससे पहले भी मैंने ये बात कही थी और ममता दीदी से मैंने गुजारिश की थी कि ममता जी अपने प्रदेश पर नज़र रखिए, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है, कि मैंने ये जुमला कहा था। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि कानून कोई अपना हाथ में न ले, जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो हो रही है उसको होने दीजिए, ठीक है। लेकिन बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं, प्रदीप भंडारी जी से कहना चाहता हूं कि प्रदीप भंडारी जी थोड़ा सा अब जो है आपको सब्र करना चाहिए। सत्ता बहुत हो चुकी है, बहुत ज़माने से आप लोग राज करते चले आ रहे हैं। इतना ज़्यादा साधु संतों के साथ जो अन्याय आप लोग कर रहे हो या आम जनता के साथ कर रहे हो, अब ये ठीक नहीं है। इलाहाबाद में हमने देखा है शंकराचार्य जैसे मोहतरम लोगों को, जिनके कदमों की वजह से जो है बहुत सारे लोग ठहर जाते थे उनके गुजरने से, आज उनके साथ आपकी सरकारें क्या हासिल कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। और वही हाल आप बंगाल में करना चाहते हैं। आपने एक प्लानिंग के साथ, अमन जी मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मुझे पता है आपको बहुत उबाल आ रहा होगा मेरी बात सुन करके, मैं जानता हूं, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि 6 तारीख को मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखी जाती है और 7 तारीख को बागेश्वर वहां गीता पाठ करते हैं। मतलब ये 6 महीने पहले की प्लानिंग थी कि एक मुसलमान को मस्जिद की बुनियाद रखवाएंगे हम और दूसरी जगह बाबा बागेश्वर को हम जाकर के वहां कथा करवाएंगे।